Hello everyone. So in this video we'll be going to solve a problem that is house robber. So problem states that you are a professional robber planning to rob houses along the street. Each house has a certain amount of money stashed. The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security system connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into the same night. सो प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कि तुम एक चोर हो, तुमको चोरी करनी है, ठीक है। और जब चोरी करोगे तो चोरी ऐसे करनी है कि दो एडजेसेंट हाउसेज में हमको एक साथ चोरी नहीं करनी है। अब चोरी अगर एडजेसेंट हाउसेज में हम करेंगे तो क्या होगा, एक अलार्म बज जाएगा। तो हमको एडजेसेंट हाउसेज में नहीं करनी है। और उसमें से क्या करना है, गिवन एन इंटीजर नम्स रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मनी ईच हाउस, रिटर्न द मैक्सिमम amount of money you can rob tonight without alerting the police. So क्या करना है कि तुमको अल्टरनेटिवली जो है, मतलब कि कोई भी दो एडजेसेंट हाउसेस को हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते और हमको जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी निकालनी है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 और 3 का कर सकते हैं, है ना। मतलब कि अगर हमको चोरी करनी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो 1 और 3 का हम एक पेयर बना सकते हैं, इनसे चोरी कर सकते हैं। क्योंकि फिर अगर 1 2 तो कर नहीं सकते, फिर 1 से 3 कर सकते हैं, फिर 3 के बाद 1 तो फिर से नहीं कर सकते। तो एक पेयर बन जाएगा आपका 1 3, ठीक है। 1 3 बन जाएगा। अब दूसरा क्या हो सकता है, फिर यहाँ से 2 से फिर एक 1 हो सकता है, 2 1 एक हो सकता है, ठीक है। और कोई पेयर बन सकते हैं, हाँ एक पेयर बन सकता है 1 1 1 एक पेयर बन सकता है, ठीक है। अब इन तीनों में से इनका जो सम होगा उसका मैक्सिमम निकालना। तो इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम आ रहा है 4, ठीक है। इसका सम 4 आ रहा है, इसका सम 4 आ रहा है, और इसका सम आपका आ रहा है 3, एंड इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आपका आ रहा है 2। सो इसमें से जो अपना मैक्सिमम है वो प्रिंट करना। तो इसका मैक्सिमम आपका 4। सो एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सो सपोज अपना एग्जांपल दिया हुआ है 27931, ओके। सो अपना ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये ले सकते हैं या फिर ये नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, टोटल दो केस बनते हैं, टेक और नॉन टेक, ठीक है। either will pick this up or will not pick this up. Similarly with the same with the 7, either we pick this up or we do not pick this up. So ऐसे दो केस बन जाएंगे, सब एलिमेंट पे जाकर के आपके दो केस बनेंगे, ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब उसमें अपना कंस्टेंट क्या आ रहा है, कंस्टेंट अपना आ रहा है कि दो एडजस्टेंट नहीं होने चाहिए। अगर आपने ये ले रखा है तो ये तो बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। अगर ये ले रखा है तो ये तो नहीं ले सकते। अब इस पे क्या, आप इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो इस पे जाकर के दो केस बनेगा, इसको भी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते। फिर अगर इसको ले ही लिया है, अगर इसको ले ही लिया है तो ये तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट वाला आ जा रहा है ना। सो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सपोज हम लोग इसको अपना ले लेते हैं, ठीक है। 2 को लिया, फिर 2 लिया, फिर 7 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते तो क्या 9 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते तो अब क्या करेंगे, हम 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते, तो 1 एक बार ले लो। अब क्या करो, अब 2 मत लो, 2 नहीं लिए, अब क्या करो 7 ले लो, 7 ले लो। अब क्या 9 ले सकते हो, 9 तो नहीं ले सकते, अब क्या कर सकते हो, 3 ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, तो एक बार 3 ले लो। ये एक बन सकता है, ठीक है। अब क्या करो, तुमने 2 लिया, 7 लिया। अब क्या करो, 7 लिया तो अब 7 के साथ 9 तो ले नहीं सकता, एक बार 3 भी मत लो। अब क्या करो, एक बार 7 के साथ 1 ले लो, 7 1, ठीक है। 7 1 ले लिया। अब क्या हो सकता है अपने, एक हो सकता है कि ऐसे कुछ और भी बहुत सारे केसेस बनते जाएंगे कि लेना है कि नहीं लेना, इधर वी टेक दिस और डू नॉट टेक दिस। सो इन सब में से जो मैक्सिमम बनेगा वो बनेगा आपका ये वाला, कि मतलब 2 9 और 1 को जब लेंगे तो उसका आंसर आएगा आपका 12। तो इसमें हमको सारे के सारे पॉसिबल केसेस निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके ऑल पॉसिबल केसेस वाली बात आती है, ऑल पॉसिबल केसेस आपको जब निकालना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है, हर मैं अपनी पिछली 3 4 वीडियो से बताता आ रहा हूँ, इसका मतलब होता है रिकर्शन। मतलब अपने को रिकर्शन लगाना, हमको सारे के सारे पे जा करके बस अपनी जो हमको कंस्टेंट दिया हुआ उस कंस्टेंट का यूज करते हुए सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू हमको निकालनी है अपने यूजिंग द रिकर्शन मेथड। तो हम लोग रिकर्शन लगाएंगे और सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू जो है वो उसमें से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, तो इसका अपना एग्जांपल था 27931, ओके। 27931,
931। तो अब क्या करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एन पे कॉल कर लेते हैं, अपनी इंडेक्स वैल्यू हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंडेक्स वैल्यू लेकर के चलते हैं। अब अगर अपनी इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है, इफ इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हो सकता है, ठीक है, कि मतलब अपना इंडेक्स जो है जीरो को पॉइंट कर रहा है, ये आपकी बेस कंडीशन में नहीं, ठीक है। अब क्या केस बन सकता है, दो केस बन रहा है, या तो तुम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। सो अगर सोचो हम लोग लेते हैं, मतलब इफ वी पिक दिस अप, ओके, इफ वी पिक दिस अप, सो ऑप्शन वन इज वी आर पिकिंग दैट अप, ओके। अगर हम ले रहे हैं, अगर एलिमेंट को ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, उसकी वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं, सपोज इस एरे का नाम है ए, ओके, इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय ए, सो ए एरे, सो ए ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ए ऑफ इंडेक्स को हमने ले लिया, ठीक है, लास्ट से चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हम लोग सपोज यहाँ लास्ट पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट पॉइंट कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगर हमने इन लास्ट वाला लिया है, ठीक है, इसको छोड़ दो, हम लोग लास्ट से चल रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला लिया है, अगर ये लिया है, सो अब क्या ये वाला ले सकते हैं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट तो ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये वाला नहीं ले सकते। सो अब इस पे जो है एफ ऑफ किस पे कॉल करेंगे, इंडेक्स पे, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल करेंगे, नहीं, इंडेक्स माइनस टू पे कॉल करेंगे, एफ ऑफ इंडेक्स माइनस टू पे कॉल कर दो, मतलब कि ये तो अब नहीं ले सकते, सो अब टू वाले पे इंडेक्स माइनस टू ले सकते हैं, ठीक है, सो इंडेक्स माइनस टू पे कॉल कर सकते हैं। अब वी आर नॉट पिकिंग दैट अप, मतलब हम लोग जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, नॉट पिक, सो हमने उसकी वैल्यू ऐड नहीं की, तो मतलब क्या किया, जीरो ऐड किया, ओके। अगर हम लोग ये नहीं लिए हैं, इस बार हम लोग ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं लिए, ओके, वी आर नॉट टेकिंग दिस एलिमेंट, सो अब क्या होगा, अब क्या हम लोग ये वाला एलिमेंट ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये वाला एलिमेंट ले सकते हैं, तो क्या करो, एफ ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर दो, ठीक है, हम तो ये ले सकते हैं, ओके, तो हमने ये ले लिया। अब क्या होगा, अब जो भी होगा, जो हम ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या नहीं ले रहे हैं, अब इनमें से जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा वो हमको रिटर्न करना है, सो व्हाट विल डू नाउ, विल रिटर्न, what will return maximum of picking that element and not picking that element, okay, we are picking that element and not picking that element, will not pick that element, okay, so इसका मैक्सिमम देना है, ओके, ये हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इंडेक्स की वैल्यू जब जीरो है, मतलब इस समय आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है इस समय, ठीक है, अगर एक एलिमेंट है, सो और किसी चीज की तो बात ही नहीं आती है, और किसी चीज की तो बात नहीं आती, तो मतलब जब वही है तो आपको मैक्सिमम प्रिंट करना है, मैक्सिमम प्रिंट करना है तो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू जो है प्रिंट कर दो, क्या कर दो, जो जहां पे खड़ा है, मतलब रिटर्न कर दो, तो उस पर्टिकुलर एरे ऑफ इंडेक्स जहां पे खड़ा है उसको उठा के प्रिंट कर दो, और कुछ मत सोचो, एक ही एलिमेंट है तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंट करना है, उठा के प्रिंट कर दो उसे, बोलो जाओ भाड़, ठीक है, ये हो गया। अब एक केस क्या हो सकता है, ठीक है, जब आपकी इंडेक्स की वैल्यू वन हो जाए, सपोज इंडेक्स की वैल्यू वन हो रही है एंड वी वांट टू पिक दैट एलिमेंट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वन रख रहे हैं, यहाँ पे वन रख रहे हैं, वन, फिर वन माइनस टू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन इज नॉट डिफाइंड, अगर माइनस वन डिफाइंड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ वन के लिए, मतलब जब इंडेक्स की वैल्यू वन हो रही है तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जब ये माइनस वन जा रहा है, इसके अंदर वाली वैल्यू जैसे ही माइनस जाएगी, इफ इंडेक्स इज नेगेटिव, इफ इट इज गोइंग नेगेटिव, सो हम क्या, हमको एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या मतलब कितना पैसा चुरा सकता है, जब हमारे इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब कुछ पैसा ही नहीं चुरा सकता, अपने पास कुछ है ही नहीं देने के लिए उसको, तो क्या चुराएगा, कुछ नहीं चुराएगा, तो क्या करेगा, रिटर्न जीरो, कुछ चुरा ही नहीं सकता, गया भाड़ में, रिटर्न क्या कर दिए, जीरो कर दिए। और क्या करोगे, और पिक वाला तुम उठाओगे कब,
यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें, इफ इफ इंडेक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तभी इस पे जाओ, तभी उठाओ, नहीं तो फिर ये कंडीशन फेल हो जाएगी ना, -1 पे चल जाएगी। वैसे भी हम लोग बाहर देख ले रहे हैं, तो वो नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। सो इफ इंडेक्स नेगेटिव जा रही, इंडेक्स नेगेटिव का सीधा सीधा ये मतलब है आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो चोर चोरी क्या करेगा? चोरी कुछ करेगा नहीं, तो कितना पैसा लेके जाएगा? जीरो लेके जाएगा, कुछ नहीं लेके जाएगा, कुछ मिला ही नहीं उसे। ठीक है, ये आपकी हो गई रिकर्शन। ठीक है, ये आपकी हो गई रिकर्सिव कोड। रिकर्सिव कोड हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, सब पे जा करके वो या तो ले सकते हो नहीं ले सकते हो। ठीक है, सो एट मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा वो 2 की पावर है। ठीक है, मतलब अपना कुछ ऐसे भी तो केसेस बन रहे हैं कि वो एडजेसेंट वाला केस है तो उसको नहीं लेना, तो 2 टू पावर n से कम ही होगा, बट एक्सपोनेंशियली होगा। ओके, सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू पावर n ही होगा। ठीक है, एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर ऑफ n। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, अब ये रिकर्शन हमने देख लिया। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें पक्का आपका वो हो रहा होगा, रिकर्सिव ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हो रही होंगी। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं यहाँ पे। वैसे वो कर रही है, तो फिर भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 27931 आपका एग्जांपल था। ओके, सो आपका एग्जांपल था 27931। ओके, सो इसमें ये 0 1 2 3 4। ओके, so f of 4 will call f of 2। ओके, जब हम क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, हमने एलिमेंट ले लिया है, तो अब वो क्या करेगा, एडजेसेंट वाले को तो ले ही नहीं सकता, तो क्या करेगा, एफ ऑफ मतलब वहां पे 4 - 2 पे कॉल करेगा, और वरना f of 3 पे कॉल करेगा। f of 2 जो है f of 0 पे कॉल करेगा, वरना f of 1 पे कॉल करेगा। ओके, f of 1 पे कॉल करेगा, और f of 3 जो है आपका और आगे जा करके कॉल करेगा। ठीक है, अब f of 1 जो है वो अपना f of 0, मतलब वो जो है f of -1 और f of 0 पे कॉल करेगा। ये तो आपकी बेस कंडीशन बन रही थी f of 0। ठीक है, f of 0 की वैल्यू हमको पता है, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, f of 0 मतलब ये f of 0 क्या रिटर्न करेगा आपको, सिंपली आपकी f of 0 2 रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ से f of 0 क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न कर रहा है। f of -1 क्या रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। ये हम लोग ने बेस कंडीशन बना ली, जैसे ही -1 जाएगा, मतलब कोई भी निगेटिव में वैल्यू जाएगी, तुरंत के तुरंत रिटर्न 0 कर देना, कि मतलब कुछ पैसा ले ही नहीं जा सकता। ठीक है, f of 1 क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करेगा। इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, वो आपका इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 2 है। सो ये 2 रिटर्न करेगा। सो f of 1 जो है, 1 देख लेते हैं, f of 1 जो है वो पिक या नॉट पिक। ठीक है, और वो जब पिक कर रहा है, हम लोग f of 1 पे खड़े, पिक कर रहा है, तो इस 7 को ऐड किए, 7 प्लस अब इसने, हम लोग पिक कर रहे हैं तो अब इधर जा रहे हैं, +0। और नॉट पिक की वैल्यू क्या हो रही है, नॉट पिक पे है, तो उसने क्या किया, वो डायरेक्ट पहुंच गया f of 0 पे, f of 0 पे चला गया। f of 0 कितना रिटर्न कर रहा है आपका, 2 रिटर्न कर रहा है। f of 0 क्या कर रहा है, 0 + 2। ओके, so this will give you 7 and this will give you 2, so maximum of both will be 7, so this particular f of 1 will return 7। यहाँ से 7 जा रहा है और यहाँ से 2 जा रहा है। ओके, सो अब f of 2 पे आएंगे हम लोग। ठीक है, f of 2, f of 2 पे आते हैं, f of 2 पे पहुंच गए हैं, f of 2 पे पहुंचे। अब क्या हो रहा है, वो जो है आपका पिक और नॉट पिक,
पिक पे है तो एफ ऑफ टू है, तो एफ ऑफ जीरो पे कॉल किया, ठीक है, मतलब दो कम किया, और यहाँ पे एफ ऑफ वन पे कॉल किया, प्लस जब नॉट पिक हम एलिमेंट ले नहीं रहे तो वहाँ पे जीरो, प्लस पिक, तो वहाँ की जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे, मतलब नाइन ऐड किए, नाइन ऐड किए, ठीक है। अब एफ ऑफ जीरो क्या रिटर्न कर रहा है, एफ ऑफ जीरो क्या रिटर्न कर रहा है आपका, इधर से आ रहा है टू, एंड इधर से आ रहा है आपका सेवन, एफ ऑफ वन आपका रिटर्न कर रहा है सेवन, so this gives you 11, this gives you 7, so which is maximum, so maximum is your 11, that is pick one, so the f of 2 will give, this will return how much, 11, this will return 11. Now f of 3 will call on pick and not pick. What does pick represent? Pick represent f of 1. Now see, यहाँ पे अभी हम लोग ने एफ ऑफ वन निकाला, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ वन को कॉल करेगा और एफ ऑफ टू को कॉल करेगा, ठीक है, एफ ऑफ वन निकाला और एफ ऑफ टू निकाला, और ये देखो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आई, इसका मतलब आपका डीपी लगेगा, डीपी लगेगा मतलब मेमो, सबसे पहले मेमोराइजेशन लगा लेना, उसके बाद आप टेबुलेशन पे जाना। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका मेमोराइजेशन कोड पे, ओके। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब मेमोराइज करना है। सो एफ ऑफ एफ ऑफ वन ने कितना स्टोर करके रखा था, एफ ऑफ वन कितना आपको रिटर्न कर रहा था, सेवन रिटर्न कर रहा था, सो यहाँ से डायरेक्टली आप सेवन रिटर्न कर दीजिए, एंड एफ ऑफ टू हाउ मच दैट इज रिटर्निंग, दिस इज रिटर्निंग योर 11, okay, so what does f of 3 will signify, so f of 3 will signify pick case and not pick case, okay, and what does pick value say, we are currently on this one, okay, so pick will say take 3 and the value that is your 7, f of 1, okay, this represents f of 1, and take the f of 2 value, this is equals to, and add 0 to that, so this f of 2 will gives you 11, so this gives you 11 and this gives you 7 plus 3, that is 10, so what does this will give, this will give you maximum of both, that will give you 11, so this will give you 11, this is giving you 11, okay, that is by not picking the case, okay. Now where we'll go, we are on f of 4, currently we are on f of 4, so what does f of 4 will signify, f of 4 will signify give me the pick case and not pick case, pick will say take my value, not pick will say don't take my value, so add 0, so pick will say go on f of 2, not pick will say go on f of 3, this will say add 11, this will say also add 11, so what is the maximum value you are getting, that is 12, and over here you are getting how much, you are getting 11, so what is the maximum value, the maximum value is how much, that is your 12, okay, so this will max of 12 comma 11, how much that will give 12, सो एफ ऑफ फोर जब लास्ट में आएंगे, सो इस समय अपनी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी 12, ये अपना रिटर्न करेगा 12, और 12 इज अ मैक्सिमम, दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 2, जो कि अभी हमने निकाला था, यही आपका 12 रिटर्न करेगा, ठीक है। हमने देख लिया था ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है, क्या कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज कोड लगाएंगे, सो इसी को जस्ट हम लोग को मेमोइस्ट में चेंज करना है, सो क्या करना है, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें करनी है बस, सो क्या करना है, इसमें हम लोग जो ये मैक को रिटर्न कर रहे थे, सो क्या करोगे, डीपी ऑफ इंडेक्स पे
स्टोर करते चलना, इसको स्टोर करते चलोगे और क्या करोगे, अब चेक करते चलोगे कुछ भी करने से पहले, इफ dp of at particular index value, if that is not equals to -1, then return whatever you have at dp of index. Okay, so you'll return the value at dp of index. ठीक, तो इससे आपने अपना मेमोइज्ड कोड बना लिया, मेमोइज्ड कोड बना लिया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल गिव यू ऑर्डर ऑफ एन, क्या करोगे सब पे एक एक बार जाओगे और जहाँ कहीं भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आएगी तो तुम स्टोर करके चल रहे हो, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन, this order of n is your recursive stack space and this order of n is what you are forming the dp array. So dp array जो तुम फॉर्म करोगे हो जाएगा dp बना लेना वेक्टर ऑफ int of dp, ओके उसका साइज ले लेना, टोटल 0 से लेकर के n-1 तक जा रहे हैं तो उसका साइज ले लोगे n ले लोगे और वहाँ पे हम लोग -1 से उसको इनिशियलाइज करा देंगे। तो ये हो गया आपका मेमोइज्ड कोड, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको जस्ट अपना टेबुलेशन कोड में चेंज करना है, टेबुलेशन कोड में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस कंडीशन देख लेते हैं। बेस कंडीशन क्या कह रही है, बेस कंडीशन कह रही है कि इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर क्या कर देना, जो भी तुमने तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देना, ठीक है। इफ इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, अगर इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इंडेक्स वैल्यू 0 होगी तो हम लोग निगेटिव केस बना लेते हैं जिसमें, क्योंकि हम लोग चल तो 0 से लेकर के एन 0 से लेकर के n-1 तक जा रहे होंगे, सो इसमें अपना निगेटिव कैसे आएगा वो देखेंगे। सो इंडेक्स की वैल्यू जब निगेटिव होगी तो हम लोग उसके लिए रिटर्न 0 कर लेंगे और फिर जो रिकर्सिव कोड है इसको डायरेक्टली जो हम लोग अपना डायरेक्टली सेम टू सेम उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे अपना फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, और जहाँ पे भी अपना फंक्शन होगा एफ होगा वहाँ पे अपना जस्ट डीपी लिख देंगे और बस यही पिक और नॉट पिक का केस होगा, ठीक है, सिंपली। और फिर रिटर्न क्या कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ पिक एंड नॉट पिक। सो इसका कोड एक बार लिख लेते हैं, ओके। सो सिंपल सा कोड होगा इसका भी, जस्ट उसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके। सो हम लोग देख रहे थे एक वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर int ऑफ dp जिसका साइज हम लोग एन एन ले रहे हैं और इनिशियलाइज करना है तो कर, नहीं करना मतलब, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे dp ऑफ हम लोग इंडेक्स की वैल्यू जैसे ही 0 हो रही थी तो हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलर अपना उस एरे ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ओके। ये हो रहा है। अगर इफ मतलब इंट हम एक निगेटिव वैल्यू कुछ ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग जब निगेटिव में जा रहे हैं तो उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। सो निगेटिव की वैल्यू, निगेटिव को हम 0 से इनिशियलाइज करा ले रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर के चलेंगे, ठीक है, 1 से लेकर के i शुड बी लेस देन इक्वल टू n-1 i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम लोग का दो केस बन रहा है, इधर पिक और नॉट पिक, ओके। सो इफ वी पिक और नॉट पिक and what will return max of both of them at dp of, so we'll store at dp of I, so dp of I will store max of pick or not pick case, okay. And what will return dp of whatever we have at dp of n-1, this will return. Now we'll see what we'll have at pick case. पिक केस में हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। सो एरे ऑफ आई को हम लोग तो ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे डीपी ऑफ उसको i-2 पे कॉल कर दे रहे हैं, ओके, ठीक है।
अब नॉट पिक केस में हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं और डीपी ऑफ आई माइनस वन वाले को ऐड कर ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। सपोज आई की वैल्यू सबसे पहली बात हो गई आपकी 1, सबसे पहला केस होता है। आई की वैल्यू हो गई 1, आई की वैल्यू 1 हो गई तो डीपी ऑफ -1 पे चला जाएगा, डीपी ऑफ -1 पे चला जाएगा। ठीक है, अब -1 पे चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हम लेके चल रहे हैं कि हम लोग 0 ऐड करेंगे, इसको 0 ऐड करेंगे, मानते हो ये बात? ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको 0 ऐड करेंगे, सो पिक केस में वो सिर्फ एरे ऑफ आई रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक केस बना लेते हैं, इफ आई is greater than 1, then what we'll do at pick case, whatever value we have at pick, that is array of I, we'll add that with whatever we have at dp of I minus 2, तो सिंपली ऐड दिस वैल्यू। ओके, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो नेगेटिव जा रहा है तो हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 ऐड कर रहे हैं, सो उस केस में भी अपना क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को तो रखा रहेगा, मतलब एरे ऑफ आई को रखा रहेगा। ठीक है, एरे ऑफ 1 को तो रखा ही रहेगा पिक केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका एरे ऑफ आई जो है वो 1 पे है, तो हम लोग 1 पे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ 1 को ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं। अब उसका हम लोग जो भी होगा उसका मैक्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसका जो जो भी होगा मैक्स रिटर्न करेंगे और ये वाले को हम लोग 0 ऐड करेंगे। और अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो तब तो डरने कोई बात नहीं है, वो एरे ऑफ आई को मतलब जहां पे खड़े हो उस एलिमेंट को तो ले ही लो, उस एलिमेंट को ले ही रहे हो, और प्लस जो एरे ऑफ कहते हैं डीपी ऑफ आई माइनस टू पे जो भी रखा है उसकी वैल्यू भी ले आओ। ठीक है, उसको पिक कर लो, अपने पिक में ऐड कर लो ये। ठीक है, सो सिंपली हो जाएगा, ये हल्का सा चेंजेस करके ये आपका हो जाएगा टेबुलेशन कोड। अब टेबुलेशन कोड, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सिंपली ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज अब यहाँ पे हम लोग ने कोई भी रिकर्शन वगैरह यूज नहीं किया है, सो रिकर्शन स्टैक स्पेस आपकी हो जाएगी 0। सो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सिंपली ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंपली अपना चौथा आंसर देखेंगे। चौथा मतलब आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। क्यों, अब वो कैसे लग सकता है, तो जैसे ही आपने देखा कि जो भी वैल्यू है आपकी डीपी ऑफ आई पे, वो जो है आपकी डिपेंड कर रही है डीपी ऑफ आई माइनस वन, डीपी ऑफ आई माइनस टू। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे आपकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, डीपी ऑफ आई की वैल्यू सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रही है, डीपी ऑफ आई माइनस वन और डीपी ऑफ आई माइनस टू। सो पिछले 3 वीडियो या 4 वीडियो से जिससे भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि जैसे ही आपका ऐसी चीज दिखे तो मान लेना ये है प्रीवियस, मतलब ये है सिर्फ दो चीज पे वैल्यू डिपेंड करे, तो ये हो गया प्रीवियस और ये हो गया आपका प्रीवियस और ये हो गया आपका करंट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अपना करंट यहाँ पे खड़ा है, करंट यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे आपका प्रीवियस खड़ा है और प्रीवियस टू। ठीक है, प्रीवियस टू खड़ा है। ठीक है, अब जो अपना करंट है वो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, डीपी ऑफ मतलब जो डीपी ऑफ आई है वो आपका सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डीपी ऑफ आई माइनस टू एंड डीपी ऑफ आई पे, डीपी ऑफ आई माइनस वन, सिर्फ दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। ये एक आगे जाएगा, ये आगे बढ़ा। ठीक है, जैसे ये आगे जाएगा करंट आगे जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और प्रीवियस टू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सिंपली फिर से आगे भागेगा करंट, फिर आगे आगे भागा, ये तो प्रीवियस यहाँ पे आ गया, प्रीवियस टू यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिंपली छोटी सी चीज, करंट फिर आगे भागा, करंट फिर आगे भागा, प्रीवियस यहाँ आया, प्रीवियस टू यहाँ आया, यहाँ पे आया। तो सिर्फ करंट अपना दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस टू और प्रीवियस पे, मतलब डीपी ऑफ आई माइनस वन और आई माइनस टू पे। सो आई माइनस टू आपका रिप्रेजेंट कर लेगा प्रीवियस टू और प्रीवियस आपका रिप्रेजेंट करेगा डीपी ऑफ आई माइनस वन को। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज करें और अपना
यहाँ पे हम लोग ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। डीपी ऑफ जीरो, डीपी ऑफ जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा प्रीवियस को। सो प्रीवियस पे क्या वैल्यू पड़ी होगी, एरे ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ से हटाया, यहाँ पे प्रीवियस, ठीक है। और प्रीवियस टू विल बी जीरो, या दैट विल कंटेन द वैल्यू जीरो, क्योंकि इस केस में जो करंट अगर अपन लोग वन पे खड़े हैं तो जीरो और माइनस वन पे डिपेंड करेगा। माइनस वन वाले की वैल्यू कितनी रखोगे, जीरो रखोगे। और जब हम लोग जीरो पे खड़े हैं, जीरो इंडेक्स पे खड़े हैं, तो उस समय आप प्रीवियस की एरे ऑफ जीरो वैल्यू रख लोगे, ठीक है। ये हटा देना, ठीक है। ये हो रहा है, और इसको हटा देना, इसको हटा दो, ये आपका नहीं, यहाँ पे है इस इक्वेशन के अंदर। So आपका प्रीवियस टू रिप्रेजेंट करेगा और ये प्रीवियस रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर करंट। एंड नाउ व्हाट वील हैव टू चेंज, some basic thing, that is, so this will become your current। and now क्या हो रहा है, प्रीवियस टू जो है किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस को। प्रीवियस टू नाउ पॉइंटिंग टू प्रीवियस, ओके। एंड प्रीवियस विल पॉइंट टू योर करंट। अब करंट पे कौन खड़ा है, करंट पे आपको खड़ा है प्रीवियस, प्रीवियस आपको खड़ा है करंट पे। सो रिटर्न क्या करोगे, प्रीवियस ही करोगे। सो रिटर्न कर देना प्रीवियस, ये हो गया आपका आंसर। अब आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, जितनी थी उतनी रही, कितनी, ऑर्डर ऑफ एन। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सिर्फ तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ तीन वेरिएबल पे, दैट इज योर प्रीवियस टू, प्रीवियस एंड करंट। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ वन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। सो आई होप आपको इसके चारों के चारों सॉल्यूशन समझ में आए हो, ओके। सो इसका कोड जो है मैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। So if you like the video, so please consider subscribing to the channel। So एक बार इसको देख लेते हैं उस पे लीड कोड पे, ठीक है। सो ये मैंने फोर्थ वाला का कोड सबमिट किया है, ठीक है। फोर्थ वाले का कोड सबमिट किया था। सो वही सिंपली फोर्थ वाला वही आपका स्पेस ऑप्टिमाइज वाला, ठीक है। मैंने चारों सबमिट करके देखे, चारों चल रहे हैं। मतलब फर्स्ट वाले तो आपका रिकर्सन है, मतलब रिकर्शन है, ठीक है। सो रिकर्शन तो आपका एक्सेप्ट सारा हो जाएगा, बट वो क्या होगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर दे देगा कि मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड दे रहा है। और उसके बाद के तीनों कोड जो है आपके बहुत अच्छे से चल जाएंगे, ठीक है। सो आपका ये प्रीवियस टू जीरो हो रहा है, और प्रीवियस जो आपका नम, यहाँ पे नम्स एरे दिया हमने, ए एरे लिया था, ठीक है, ए एरे लिया था। सो वो जो आपका उस एलिमेंट को कैरी करेगा। हम लोग वन से लेकर के एन तक जा रहे हैं, मतलब टोटल एन माइनस वन तक जा रहे हैं। अब ऑप्शन वन हमने क्या लिया, ऑप्शन वन हमने क्या लिया, पिक लिया। हम जो ले रहे हैं उसको हमने लिया ऑप्शन वन, ऑप्शन वन लिया, ठीक। अब उसको क्या कर रहे हैं हम, हर बार अपना जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसको तो ऐड करेंगे, बट अगर आई की वैल्यू वन से ज्यादा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस टू को ऐड करते हुए चलेंगे, प्रीवियस टू को ऐड करते हुए चलेंगे। और ऑप्शन टू क्या है अपना, ऑप्शन टू में जीरो प्लस प्रीवियस को ऐड करेंगे, ठीक है। और अपना करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू का, मतलब टेक और नॉन टेक का, पिक और नॉन पिक का, वो आपका रख लेगा करंट। हम क्या करेगा, प्रीवियस आगे भागेगा, किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस टू आगे भागेगा, पॉइंट करेगा प्रीवियस को, एंड प्रीवियस आगे भागेगा, वो पॉइंट करेगा करंट को। और जो लास्ट में प्रीवियस है अपना, वो पॉइंट कर रहा है करंट को, करंट को पॉइंट कर रहा है। सो आपको रिटर्न क्या करना है, प्रीवियस को। सो रिटर्न आपने कर दिया अपना प्रीवियस। सो ये आपका हाउस रॉबर नाम से क्वेश्चन है, और इसका लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, और सारे के सारा कोड वगैरह भी डाल दूंगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और अगर कुछ ना समझ में आया हो, मतलब कुछ मैंने तेज से समझाया, तो प्लीज लास्ट वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने और ज्यादा डिटेल्स सारे एकदम बेसिक से समझाया है। सो होप यू लाइक द सीरीज, एंड ऐसे ही मैं डेली नई नई वीडियो डालता रहूँगा इसी से रिलेटेड। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, बाय।